वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज मैं आपको आईपीओ का मतलब बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आईपीओ कब अच्छा खासा गेन करता है और कब वो अच्छा खासा गेन नहीं करता है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको आईपीओ का मतलब बताता हूँ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी होती है वो अपने शेयर मार्केट में पहली बार इशू कर रही है और इसके लिए वो एक प्राइस बैंड सेट करती है। मतलब कि कोई प्राइस बैंड जैसे कि 400 से लेके 4110 हो गया, ये एक प्राइस बैंड हो गया। अब इसके बीच में जो लोग होते हैं उनको इस पे बिड करना होता है। मतलब सपोज लोग होते हैं कि 409 पे अगर उनको बिड करना है तो वो 409 पे करेंगे। लेकिन अधिकतर क्या होता है, जो मैक्सिमम यानी कि जो लास्ट वाली प्राइस होती है, जैसे कि 400 से लेके 410 के अंदर लास्ट प्राइस है 410, तो अधिकतर लोग उस पर बिड करते हैं। मतलब कट ऑफ प्राइस, इसको कट ऑफ प्राइस बोलते हैं, इसके ऊपर ही लोग बाग बिड करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि ये ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है और कभी अंडर सब्सक्राइब भी हो जाता है। अब ओवर सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि कंपनी को जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब अंडर सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि कंपनी को जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम लोगों ने अप्लाई किया। अब इस केस में क्या होता है, अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है ना, तो उस केस में कंपनी कुछ कुछ ही लोगों को अपने शेयर देती है। और क्या कहते हैं कि अगर अंडर सब्सक्राइब हो जाता है, जो जितने भी लोग अगर आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो कंपनी सब लोगों को अपने शेयर दे देती है। अब मैं आपको आगे चल के ये बताता हूँ कि कंपनी को कब अच्छा खासा गेन होता है और कब अच्छा खासा गेन नहीं होता है। तो इसके लिए आप आगे जरूर देखें। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मार्केट अप होना चाहिए और आईपीओ का ओवर सब्सक्राइब होना जरूरी है। अब अप होना मतलब ये कि मार्केट क्या कहते हैं कि एक बुलिश जोन में होना चाहिए। और क्या कहते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि जितना कंपनी को रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग अप्लाई करने चाहिए आईपीओ में, तभी उसके अंदर लिस्टिंग गेन हाई होने का चांस रहता है। अब जो दूसरा केस ही वो है कि आईपीओ जो कंपनी इशू कर रही है उसको क्या कहते हैं कि मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया पहले आईपीओ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि कंपनी को पता पड़ जाता है कि जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं कि उनकी कंपनी में इंटरेस्ट है। तो कंपनी क्या करती है कि उसका जो फेस वैल्यू होता है वो तो 10 से 15 रुपीज़ का होता है और जिस प्राइस पे वो इश्यू होता है तो उसके अंदर थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यू इंक्लूड होती है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि कंपनी क्या कहती है कि लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो कंपनी को ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं कि अगर वो अपनी लिस्टिंग गेन अच्छा खासा लिस्ट भी अच्छा खासा ऊपर करती है तो भी लोग उसकी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। अब वो क्यों खरीदेंगे, इसलिए खरीदेंगे क्योंकि क्या कहते हैं कि उनको पता है कि कंपनी क्या कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ इसके आईपीओ में, ये कंपनी क्या कहते हैं अच्छा खासा होगी, अच्छी खासा परफॉर्म करेगी। तो इसलिए क्या कहते हैं उस कंपनी में लोग बाग इंटरेस्ट दिखाते हैं और इसी का फायदा अपने क्या कहते हैं कि आईपीओ वाली जो कंपनी आईपीओ इशू करती है वो इसका फायदा उठा लेती है और क्या कहते हैं कि वो अपना वैल्यूएशन प्रीमियम वैल्यूएशन पे करती है। जैसे कि 400 से 4110 है तो वो अपना आईपीओ सीधा लिस्ट 600 पे करवाती है। तो ऐसा मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताता हूँ कि कब कंपनी का अच्छा खासा आईपीओ लिस्ट हुआ है। जो पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आईआरसीटीसी का। आईआरसीटीसी अपने एक रेलवे की कंपनी है जो कि अपने क्या कहते हैं कि एक मोनोपोली बिजनेस है। जब इसका आईपीओ आया था तो मार्केट क्या कहते हैं कि अपना रोज नए हाई बनाया जा रहा था। उस वक्त मार्केट बहुत अप था और इसके आईपीओ भी बहुत भारी वाला ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था इसके आईपीओ में। मतलब कि इस कंपनी को सिर्फ 625 करोड़ रुपीस की जरूरत थी और लोगों ने इसके अंदर लगभग 72,000 करोड़ का बिड लगाया था। तो आप सोच सकते हो कि इस कंपनी में पब्लिक का कितना इंटरेस्ट था। और इसका इश्यू प्राइस देखिए, लगभग ये 320 रुपीज़ के इश्यू प्राइस पे ये इश्यू हुआ था और इसका लिस्टिंग प्राइस देखिए आप 625 रुपीज़। मतलब लगभग 1 वीक के अंदर जिसको इस आईपीओ में लग गया होगा, मतलब जिस आईपीओ में जिसने अप्लाई किया होगा और उसको इसका आईपीओ के शेयर्स मिल गए होंगे, तो उसका 1 वीक के अंदर उसके पैसे डबल हो गए। तो आप सोच सकते हो कि मतलब, और इसमें क्या कहते हैं कि कंपनी ने इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पे उसको लिस्ट करवाया। क्यों लिस्ट करवाया, क्योंकि क्या कहते हैं कि कंपनी को पता पड़ गया कि इस कंपनी के अंदर क्या कहते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट है, तो वो जो प्राइस पे डालेंगे उस प्राइस पे भी लोग क्या कहते हैं कि उसके शेयर्स खरीद लेंगे और उससे जो प्रीमियम मिलेगा कंपनी को, उस प्रीमियम को कंपनी यूज करके अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकती है। अब मैं दूसरा केस है एसबीआई कार्ड का। एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था अपने मार्च में। उस वक्त क्या कहते हैं कि मार्केट बहुत डाउन था, हर शेयर के ऊपर क्या कहते हैं सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, जबकि उस समय के सेलिंग प्रेशर में भी एसबीआई कार्ड का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया था। लेकिन ओवर सब्सक्राइब होने के बाद भी ये अपने इश्यू प्राइस से कम पे लिस्ट हुआ। अब वो क्यों कम पे लिस्ट हुआ, क्योंकि मार्केट उस वक्त डाउन था
और उस वक्त क्या कहते हैं कि एसबीआई कार्ड वालों ने ये देखा कि अगर वो अपने आईपीओ को अच्छे भाव पे लिस्ट करवाते हैं तो उस वक्त वहाँ पे सेलिंग प्रेशर पड़ सकता है। मतलब जिन लोगों ने आईपीओ में पैसा डाला होगा और जिन लोगों को आईपीओ में पैसा मतलब शेयर मिल गए होंगे वो सीधा शेयर बेचने लग जाएंगे, क्योंकि उस वक्त पूरे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। तो सीधी सी बात है कि एसबीआई कार्ड वालों ने क्या देखा कि वो अपने शेयर्स को कम पे लिस्ट करवाते हैं। अगर वो कम पे लिस्ट करवाएंगे तो पब्लिक को क्या लगेगा कि क्या कहते हैं कि उनके जो शेयर्स है वो सस्ते भाव में मिल रहे हैं और आईपीओ में ये ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था, तो उस वक्त क्या कहते हैं कि पब्लिक इसके अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा सकती है। तो ये एसबीआई कार्ड के अंदर हुआ था। अब मैं आपको थर्ड केस जो कि रोजारी बायोटेक का है, जो कि अभी रिसेंटली यानी कि 15 से 20 डेज पहले इसका आईपीओ आया था। और ये जब इसका आईपीओ आया था तब मार्केट अप था और क्या कहते हैं ये भी ओवर सब्सक्राइब हुआ था। अब इसका इशू प्राइस देखिए 425 रुपीज पे ये इश्यू हुआ था और इसका लिस्टिंग प्राइस देखिए 670 पे ये लिस्ट हुआ। मतलब लगभग आपको 50% लिस्टिंग गेन मिल गया इसके ऊपर। मतलब जिन भी लोगों ने इसमें पैसा लगाया होगा और जिनको इसके शेयर्स मिल गए होंगे उनको लगभग अराउंड 1 वीक उनको 50% गेन हो गया। और आप 50% गेन सोचो, जो अगर आप एफडी में अगर ये पैसा डालते तो एफडी में 8-9 साल में 50% गेन मिलता है, और ये रोजारी बायोटेक के केस में आपको 1 वीक के अंदर 50% गेन मिल रहा है, और वो भी अभी ऐसी कोरोना जैसी महामारी के अंदर इतना बढ़िया आपको गेन मिल रहा है। और इसका मेन रीजन ये था कि कंपनी को लगा कि अभी मार्केट भी अप है और अपना ये भी ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो हम अच्छा खासा लिस्ट करवाएंगे तो भी हमारे शेयर्स कोई बेचेगा नहीं, क्योंकि मार्केट अप में, क्योंकि मार्केट जब तक बियरिश मोड में आता नहीं है कोई सेल करता नहीं है अच्छे से, तो फिर इसीलिए इसका भी लिस्टिंग प्राइस अच्छे 50% ऊपर हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको आईपीओ का मतलब बता दिया और ये भी बता दिया कि है ना कब आईपीओ अच्छे से लिस्ट होता है, कब वो अच्छे से लिस्ट नहीं होता है। तो आप इस पॉइंट को दिमाग में रख के आईपीओ में पैसा डाल सकते हो। और अगर आपको ये मतलब आईपीओ का मतलब अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।